Hello students, hope you all are fine. Today in this video we are going to learn about diary entry. So how to write a diary entry? Diary entry is highly a personal record. It may include a person's experience, his thoughts, views on any subject topic or on any issue. इसमें किसी भी तरह का कोई ऐसे फॉर्मेट को लेकर या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है इसको लेकर किसी तरह का कोई आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इसमें बेसिकली जो है डायरी एंट्री में आपको डेट, डे, टाइम ऑफ डायरी एंट्री राइटिंग, ठीक है, और प्लेस भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़े तो एक सुटेबल टाइटल भी आप अपने डायरी के लिए, डायरी एंट्री के लिए दे सकते हैं। तो डायरी एंट्री इज फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, एक्सपोजिशन और असेसमेंट के लिए भी डायरी एंट्री लिखी जाती है। तो जहाँ तक आप स्कूल लेवल की बात करें, डायरी एंट्री जो लिखी जाती है क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड में, तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना है कि अपने आइडियाज को, थॉट्स को किस तरीके से विदाउट मेकिंग एनी ग्रामर एरर, ठीक है, उसको आपको कैसे एक्सप्रेस करना है। और इसमें जैसे एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं, फॉर्मल लेटर में आपको थोड़ी सी यू हैव टू बी बिट केयरफुल, बट यहाँ पर डायरी एंट्री में आपको यू हैव टू freely express your ideas, your thoughts or feelings, whatever you feel about anything. Okay, so here I'm going to write a diary for you, and after that I'll discuss with you how a diary is to be written. तो बच्चों, जब भी आप डायरी एंट्री लिखें तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप डायरी लिखने जा रहे हैं। आप ऐसा सोचिए कि डायरी जो है वो आपका एक लिविंग बीइंग है, एक क्लोज फ्रेंड है जिसके साथ आप अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग शेयर कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि यू कैन डिसीव द होल वर्ल्ड बट यू कैन नॉट डिसीव योरसेल्फ। मतलब आपको डायरी लिखने में अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। और जो आप अपने आइडियाज को, जो भी फीलिंग्स को आप शेयर कर रहे हैं वो आप ऑनेस्टली एक्सप्रेस करें। तो चलिए लिखते हैं डायरी एंट्री। नॉर्मली जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि सबसे पहले डेट मेंशन किया, फिर डे मेंशन किया है और उसके बाद टाइम ऑफ द डायरी एंट्री, किस टाइम हम लिख रहे हैं डायरी। ऐसे तो कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, लेकिन डायरी नॉर्मली लिखी जाती है बिफोर यू गो टू बेड। सोने से पहले आप डायरी लिखते हैं, तब आप जो है एक क्वाइट टाइम में बैठे रहते हैं, यू कैन रिफ्लेक्ट अपॉन मेनी थिंग्स। तो उसको आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए नॉर्मली डायरी एंट्री जो है बिफोर वी गो टू बेड वी राइट इट। और इसमें जैसे मान लीजिए एक टॉपिक हम सोचते हैं कि आप सिटी मॉल पे जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है कि आप अपने फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन से मिलते हैं, देख लेते हैं, अमिताभ बच्चन को मिलने का आपको मौका मिलता है। तो उस फीलिंग्स को आप कैसा फील करते हैं उस टाइम, उस फीलिंग को किस तरह से डायरी एंट्री के फॉर्म में आप कैप्चर करते हैं, ठीक है, जो बाद में आप अपने फीलिंग को डायरी एंट्री में लिखते हैं, ठीक है। So here, children, as you can see, I have written the diary in front of you, and in the diary I have started with, some excitement because you met your favorite actor here. You won't believe, today I met my favorite actor, the star of the millennium, none other than Amitabh Bachchan. It was a dream come true moment for me.
ओके, यहाँ मी नहीं लिखा हुआ है. इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी. आई हैड ऑलवेज लॉन्ग फॉर मीटिंग माई फेवरेट स्टार. टुडे गॉड हैज हर्ड माई wish, okay, and fulfilled it. I was actually with my friends. Where you met him, that also you can give some factual information, okay. It is not that everything you talk about a purely an imagination. Yes, imaginary skills you can use your creativity to whatever extent you can, but here some factual information is also given. Today, God has heard my wish and fulfilled it. I was actually with my friends at the city mall. Suddenly, there was a huge crowd. Oh my God, what I saw! Amitabh Bachchan. I can't believe my eyes. So, you are not writing something, you are talking. Okay? That one should feel. What was the most astonishing moment, when I got the opportunity to get his autograph? It was the most astonishing moment. I am still feeling that it was some dream. I know you must be jealous of me. Now you're talking to your friend, your diary. And what are you saying here? I know you must be jealous of me. Anyway, you have always been a good friend with whom, you know, I shared everything. I shared everything. Okay? With whom I shared everything, whether you like it or not. ओके बाय, मॉम इज कॉलिंग, सी यू लेटर. तो इस तरीके से जैसे आप एक अपने फ्रेंड से बात करते हैं, लाइव टॉक करते हैं, अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं, ऐसे ही आपको डायरी एंट्री लिखनी होती है. उम्मीद है आपको पूरा टॉपिक क्लियर समझ में आया होगा. कोई भी डाउट्स क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को. और अंत में यही कहूँगा, टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम. बाय बाय.